हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे क्लाइमेट चेंज। दूसरे नंबर पर बात करेंगे ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और ग्लोबल कूलिंग के बारे में। उसके बाद ओजोन इरोजन के बारे में बात करेंगे, फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में, एसिड रेन क्या होता है और पोल्यूशन क्या होता है। इन सभी के टॉपिक्स अलग अलग बने हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। ये जलवायु परिवर्तन किस तरीके से होता है? देखो, मौसम की दशाओं में होने वाला औसत परिवर्तन जलवायु कहलाता है। अब बात कर लें, जैसे कोई पृथ्वी है, पृथ्वी की क्या है, सरफेस, सरफेस पे ऊपर जो है वायुमंडल, तो इसके बीच में जो स्थान होता है वो वायु का घेरा बना हुआ होता है। अब उस वायुमंडल में ये गैस जो होती हैं, गैस के अणुओं का एक समूह होता है। अब ये गैस जो होती हैं, ये दो तरीके की होती हैं, या तो स्थायी गैस होती हुई और अस्थायी गैस होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। स्थायी गैस में नाइट्रोजन आती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78% है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% है। आर्गन की मात्रा कितनी है? तो 0.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा आती है वो 0.03% आती है। अब अस्थायी गैस में जल आता है। ये जल किस रूप में होता है? तो जल वाष्प के रूप में होता है। इसकी मात्रा क्या निश्चित नहीं होती है। अब इसके गैस के मास के बारे में बात कर लेते हैं, भार के बारे में। तो इसका नाइट्रोजन का जो भार होता है, यानी कि मास होता है, वो कितना होता है? 28 होता है। ऑक्सीजन का 32, आर्गन का 39, कार्बन डाइऑक्साइड का 44। जबकि जल कैसा होता है? तो जल की जो इसका भार होता है कितना होता है? 8 होता, सॉरी 18 होता है। ये हल्का होता है, जबकि ये कितने होते हैं? ये सब भारी होते हैं। यदि वायु में जल वाष्प अगर बढ़ता है तो वायु क्या होती है? बढ़ती है, मतलब भारी होती है, सॉरी हल्की होती है। अगर वायु में जल वाष्प अगर घटता है तो भी वायु क्या होती है? भारी होती है। अब देखो, वर्षा ऋतु के बारे में बात कर लें तो वर्षा ऋतु जो होती है वो दक्षिण और पश्चिम मानसून से होती है बरसात, और होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तरी पूर्व के रूप से। अब ये दक्षिण पश्चिम का जो मानसून होता है ये 4 महीने का होता है, जबकि उत्तरी और पूर्व का जो होता है ये होता है 2 महीने का। यदि वायु में आर्द्रता अगर बढ़ती है तो वायु कैसी होती है? हल्की होती है। देखो, भारत में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट मानसून में 83% वर्षा भारत में इसी मानसून से होती है। अब भारत में देखो, वर्षा ऋतु जो होती हैं वो 83% वर्षा होती है। ये 6 महीने तक वर्षा ऋतु चलती है, जून से सितंबर के महीने और अक्टूबर और नवंबर के महीने तक। जाड़ों में ऋतु जो होती है जाड़े की, ये 7% होती है। ये 3 महीने का रहता है, दिसंबर से फरवरी के महीने तक। और ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो 3 महीने की होती है, मार्च से और मई के बीच। वायुमंडल वायुमंडल में वायु प्रदूषण सबसे अधिक जाड़ों में, क्योंकि वायु भारी होती है, सबसे अधिक होती है। अब देखो, वायु में हाई प्रेशर होगा तो उसके बाद में लो प्रेशर की तरफ भागेगा, तो ये किसी भी दिशा में, और ये पवन होती हैं तो कैसी होती हैं? क्षैतिज दिशा में। पवन जो बहती हैं, हवाएं जो चलती हैं वो क्षैतिज दिशा में चलती हैं। अब देखो, वायुमंडल क्या होता है? तो वायु का घेरा होता है, गैसों का घेरा कह सकते हैं। इसमें तापमान होगा, आर्द्रता होगी। अब वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है वो जैसे अल्पकालीन परिवर्तन, तो ये कहलाता है मौसम। और दीर्घकालीन परिवर्तन होता है तो ये कहलाता है जलवायु।
पल पल, मिनट, घंटे, दिन, महीने का औसत क्या कहलाता है? तो परिवर्तन कहलाता है, मौसम। जबकि जलवायु जो होता है, तो भारत में मौसम विभाग, मतलब कहने का अर्थ यह है कि भारत में मौसम विभाग 20-25 वर्षों का औसत लेकर क्लाइमेट की दिशा का अध्ययन करती है ये। और जलवायु जो होती है, ये 3 महीने या 2 महीने की होती है। जबकि मौसम जो होता है वो पल पल का, मिनट का, 2 महीने का, ये भी हो सकता है। अब बात कर लें वायुमंडल में मौसम किस पर आधारित होता है? तापमान और आर्द्रता पर। ऋतु, तापमान, आर्द्रता पे। और जलवायु तापमान, आर्द्रता, बादल, पवन, वर्षा पर इस पर निर्भर रहते हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण, देखो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो सकते हैं? तो देखो प्राकृतिक से हो सकते हैं या फिर मानव निर्मित से हो सकते हैं। प्राकृतिक से जल, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी आदि से चेंज हो सकता है। और मानव अगर करेगा तो प्रदूषण से, वनों कटाव से, गैसीय उत्सर्जन से। अब इसके प्रभाव के बारे में बात करें तो देखो इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी होगी जलवायु परिवर्तन से। समुद्री तापमान में वृद्धि होगी, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होगी, ग्लेशियर का सिकुड़ना होगा, और आर्कटिक महासागर में बर्फ का पिघलना, आर्कटिक महाद्वीप के वर्षा का पिघलना, सॉरी बर्फ का पिघलना, ये इसके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं। और इसमें एक प्रभाव में यह भी आता है कि समुद्री अम्लीय वर्षा में वृद्धि होगी, कृषि उत्पादन का प्रभावित होना, जैविक विविधता का प्रभावित होना, आपदा में वृद्धि होगी, और पर्यावरण का प्रभावित होना। ये इसके कारण है क्लाइमेट चेंज के। अब जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र देखो, जैसे ग्लोब पर देखते हैं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये ग्लेशियर के पिघलने से यहाँ की जो है क्लाइमेट हो, यानी कि बायोडायवर्सिटी अधिक प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन में जब आपदा आती है तो बाढ़, भूख, बाढ़ हो गया, सूखा पड़ना, तूफान, आंधी तूफान, अतिवृष्टि होना, ये कृषि पर प्रभावित होता है। कृषि का उत्पादन कम कर देता है, भूखमरी बढ़ जाती है, गरीबी बढ़ जाती है। अब प्राकृतिक कारण इसमें देख लें तो प्राकृतिक कारण में सूर्य की दशा में बदलाव, ग्रहों की स्थिति में बदलाव, और क्षुद्रों और ग्रहों में बदलाव। पृथ्वी के कारण में देखो महाद्वीपीय प्रभाव, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, अल्नीनो एवं लालिनो, वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन, और महासागरीय धाराओं में चलने में बदलाव, ये पृथ्वी पर के कारण हो सकते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब जलवायु परिवर्तन के मानव निर्मित कारण, जैसे जीवाश्म ऊर्जा का रहन, देखो जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जैव भार को जलाना, जैसे लकड़ी जलाना, पेड़ पौधे, पराली, कूड़े कचरे, औद्योगिक प्रक्रिया, वनों की कटाई, कृषि, व्यापार, नगरीकरण, अति जनसंख्या, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ओजोन भक्षक पदार्थ जैसे, ये जलवायु परिवर्तन के मानव निर्मित कारण हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं बना रखी हैं, जैसे वैश्विक स्तर पे IPCC 1988, UNCCC 1994, क्योटो प्रोटोकॉल जो 1992 का है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 का है, किंगले एग्रीमेंट 2016 का है। ये वैश्विक स्तर से है, जबकि भारत में प्रयास इसके क्या है? NAPPC 2008, नेशनल सोलर मिशन है 2019 का, और NGT 2010 का है, उजाला स्कीम 2015 का, सृष्टि 2015 का, कुसुम स्कीम है 2018 का, NCCAP 2019 है, और भारत स्टेज 6 है। ये पहल है भारत की। अब देखो एक एक करके थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 का बना है। इसके अंदर 8 नेशनल मिशन चलाए गए हैं, जिसमें नेशनल वाटर मिशन भी है, नेशनल सोलर है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन है, नेशनल फॉर इनहेंस्ड एनर्जी, नेशनल मिशन फॉर सुटेबल है,
नेशनल मिशन फॉर सुस्टेनेबल हिमालयन है, नेशनल मिशन फॉर सुस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, मिशन फॉर ट्रेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज है। अब दूसरे नंबर पर देखो राष्ट्रीय सोलर मिशन, इसकी स्थापना 2009 में करी गई है। 2009 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की घोषणा की गई, जो 2020 तक इसका उद्देश्य है 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2015 में इस लक्ष्य को बढ़ाकर 2020 के लिए 1 लाख मेगावाट कर दिया गया है। ये 2015 में ISA की स्थापना भारत में गुरुग्राम में करी गई है। NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पर्यावरण के मुद्दों पर सुनवाई करी गई है यहाँ। 2015 में उजाला योजना है जो LED पर आधारित है। LED सृष्टि है जो सौर ऊर्जा के रूप ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने का कार्यक्रम है। कुसुम स्कीम है 2018 की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला है 2016 का। ये सब भारत सरकार की पहल है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी, जल्दी ही इससे अगला टॉपिक्स लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।